माओवादी संगठन का ऐतिहासिक ऐलान, पहली बार युद्ध विराम की घोषणा, हथियार छोड़कर शांति वार्ता को तैयार। देश में पिछले 4 दशकों से चली आ रही माओवादी हिंसा के इतिहास में पहली बार एक बड़ा मोड़ आया है। भाकपा माओवादी ने एक प्रेस नोट जारी कर आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा की है। केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता कॉमरेड अभय द्वारा जारी इस बयान में संगठन ने कहा है कि वे अब अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष को विराम देते हुए भारत की उत्पीड़ित जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लोकतांत्रिक जनसंघर्षों में शामिल होंगे। प्रेस नोट में क्या कुछ कहा गया है, चलिए देखते हैं। प्रवक्ता अभय के नाम से जारी प्रेस विज्ञप्ति में माओवादियों ने कहा है कि उनकी पार्टी ने सरकार के साथ शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। संगठन ने केंद्र और राज्यों की सरकारों से औपचारिक बातचीत की इच्छा जताई है। प्राथमिक चरणों में वीडियो कॉल के जरिए विचार विमर्श करने की भी पेशकश की है। संगठन ने कहा है कि वे अपने कैडरों और जेल में बंद साथियों के साथ राय मशविरा करने के लिए 1 माह का समय चाहते हैं। बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि संगठन अब आगे राजनीतिक पार्टियों और संघर्षरत संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन समस्याओं पर लड़ाई लड़ेगा। प्रेस नोट में माओवादियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जनवरी 2024 से उसने घेराव और उन्मूलन अभियान को और तेज कर दिया। 21 मई 2024 को छत्तीसगढ़ के गुंडेकोट इलाके में हुए मुठभेड़ का जिक्र करते हुए कहा कि इस हमले में संगठन के महासचिव कॉमरेड बसवराज, केंद्र कमेटी के कई सदस्य और सुरक्षा गार्ड सहित 28 माओवादी मारे गए। संगठन का कहना है कि इस घटनाओं के बावजूद वे वार्ता की प्रक्रिया को अधूरी छोड़ने के बजाय आगे ले जाना चाहते हैं। आगे समाज से सहयोग की भी अपील इस प्रेस नोट के माध्यम से माओवादियों ने की है और कहा है कि माओवादी संगठन ने देश की दलित, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक जनता, बुद्धिजीवों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों और कलाकारों से अपील की है कि वे इस बदले हुए रुख को समझें और शांति प्रक्रिया में सहयोग करें। संगठन ने कहा है, आज हमें मिलकर खूनी संघर्ष से लहूलुहान जंगलों को शांति के वन में तब्दील करना है। इस बयान में माओवादियों ने एक ईमेल और फेसबुक अकाउंट भी साझा किया है। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद समर्थक और मित्रगण अपने सुझाव सीधे ईमेल और फेसबुक के माध्यम से भेज सकते हैं। सरकार की सहमति और सहयोग मिलने के बाद इन सुझावों पर गौर किया जाएगा। प्रेस नोट के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है, वे शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे, नहीं होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। और विशेषज्ञों के मुताबिक यह जो घोषणा नक्सल आंदोलन के इतिहास में पहली बार हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जब संगठन ने सार्वजनिक रूप से हथियार छोड़ने की बातें कही है, अगर यह प्रक्रिया सफल हुई तो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बिहार जैसे नक्सल प्रभावित राज्यों में शांति बहाल हो सकती है। देखा होगा हाल के दिनों में किस तरीके से, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, जिन जिन इलाकों में माओवादी सक्रिय हैं उन इलाकों में एक तेज नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत जो है कई इनामी माओवादी मारे जा रहे हैं, कई सरेंडर कर रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो है जब से तेज ऑपरेशन चला तभी से शांति वार्ता को लेकर बैक टू बैक जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर रहे थे। इस बार जो है हथियार छोड़ने की बातें माओवादी लिख रहे हैं, वीडियो कॉल से विचार विमर्श करने की बातें माओवादी लिख रहे हैं। कल ही आपने देखा होगा किस तरीके से हजारीबाग में 3 माओवादी जो इनामी माओवादी थे, जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, वो भी मारा गया। माओवादियों के ऊपर पुलिस की नज़र है और उन्हें भी ढेर करने की योजना जो है पुलिस बना रही है। ऐसे में माओवादियों के तरफ से या प्रेस नोट पर कौन से बड़े बयान अब जो निकलकर सामने आएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इस प्रेस नोट को किस तरीके से झारखंड के भी माओवादी हैं वो लेते हैं, क्या वे शांति वार्ता को लेकर भी अपने ओर से भी क्या प्रेस नोट जारी करेंगे, इस पर भी देखना होगा।